हरि अनंत हरि कथाय अनंता। आज की कथा हमारी भारतीय संस्कृति की ऐसे प्रतिमा की, माँ काली की, जिन्हें हम आप देखकर बचपन से ही आश्चर्यचकित रहते हैं। माँ का नाम सुनते ही हमारे आपके दिल में माँ का प्यार, दुलार, स्नेह, मधुर भाव, बच्चों पे कृपा, क्रोध का कोई नाम नहीं होता। लेकिन हमारी माँ काली इतना क्रोधित क्यों है? देवाधिदेव शंकर जी उनके चरणों में क्यों लेटे हैं? हाय गाइस, नमस्ते दोस्तों, मैं महेश कुमार आपको ये अपनी सांस्कृतिक कथा आप तक पहुंचाते हैं। जरूर आप सुने। आज के सहस्रों साल पहले रंभासुर नामक का एक व्यक्ति था, जिसने कठोर तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी को खुश किया। ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और कहते हैं कि बस वरदान मांग ले। रंभासुर ने ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु मैं अमरता का वरदान चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा कि हमारे विधि के अनुसार ये संभव नहीं है, दूसरा वरदान मांग लो। रंभासुर ने अपनी दुर्बुद्धि चलाई और ब्रह्मा जी से कहा कि ईश्वर, मुझे ऐसा वरदान दे दो कि हमारी एक भी रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरे तो हमारा दूसरा जन्म हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, लेकिन याद रखना, अमर नहीं हो तुम। यदि तुमने इन शक्तियों का दुरुपयोग किया तो तुम्हारा वध एक स्त्री करेगी। रंभासुर ने खुश हुआ और हंसने लगा। हंस के कहने लगा, गुरुजी, ब्रह्मा जी, अब तो आप भी हमारा वध नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा वध तो एक महिला करेगी। अहंकार में आ गया। ब्रह्मा जी ने हंसे, मुस्कुराए और अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान होने के बाद वो रंभासुर अपनी ये अहंकार से, इन शक्तियों के कारण पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ाता चला गया। उसकी अत्याचार की सीमाएं बढ़ती चली गई। पूरे पृथ्वी को विनष्ट करने के बाद जब वो स्वर्ग की तरफ अपनी विशाल सेना लेकर बढ़ा तो देवताओं ने देखा, और जब वो वरदान देखा तो सारे देवताओं ने आश्चर्यचकित रह गए। उसकी विशाल सेना देखकर सब देवताओं ने चिंता में पड़ गए। चिंता में पड़ने के बाद सारे देवताओं ने इंद्रदेव को स्मरण किया और कहा, इंद्रदेव, आप अपना वज्र निकालो और इसका अंत करो। इंद्रदेव जी ने अपने वज्र का इस्तेमाल किया, उसके ऊपर प्रहार किया, लेकिन वो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रक्त बीज के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन फिर समस्या एक और बढ़ गई। उसका एक भी बूंद पृथ्वी पर गिरता था खून, तो एक नया रक्त बीज तैयार हो जाता था। देवताओं ने काफी क्रोधित होने के बाद फिर उन्होंने ब्रह्मा की याचना की। ब्रह्मा के पास गए। इंद्र जी ने अनुरोध किया ब्रह्मा जी के पास, जहां से समस्या तैयार हुई थी। जाने के बाद देवताओं ने ब्रह्मा जी से याचना किया। ब्रह्मा जी ने पूछा कि बताओ क्या समस्या है? तो देवताओं ने कहा, प्रभु आप तो सब जानते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ, हमने वरदान तो दिया है, लेकिन हमने ये भी कहा है कि तू अमर नहीं है, तेरा वध अत्याचार करेगा तो एक स्त्री करेगी। इसलिए तुम लोग जाके महाशक्ति की आराधना करो। देवताओं ने जाकर महाशक्ति की आराधना करने लगे। कठोर तपस्या करने के बाद मां आदिशक्ति दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। दुर्गा के रूप में प्रकट हुई और देवताओं की सहायता करने के लिए उसने युद्ध करने का निर्णय लिया। लेकिन फिर वही समस्या कि रक्त बीज का एक भी बूंद पृथ्वी पर गिर जाता तो उसकी नई सेना तैयार हो जाती। मां काली ने, मां दुर्गा ने काफी संघर्ष करने के बाद
उसने निर्णय लिया कि इसका रक्त मैं खप्पर में भर के पी जाऊंगी। लेकिन फिर वही नई समस्या कि एक बूंद रक्त अगर जमीन पर गिर जाता तो फिर नया रक्त बीज तैयार हो जाता। माता जी इतना क्रोधित हो गई, उनके रोम रोम से चिंगारी निकलने लगी और पैरों के नीचे से लावा निकलने लगा, जिसकी ज्वाला से उसके सारे रक्त भस्म हो गए। इस तरह से रक्त बीज का उसने नरसंहार कर दिया। लेकिन मां काली का ये रोष, ये क्रोध रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सारे देवता चिंतित हो गए कि एक नई समस्या आ गई, मां को रोका कैसे जाए। सारे देवताओं ने देवाधिदेव शंकर का याचना किया। शंकर जी ने मां काली के सामने लेट गए। जैसे मां काली ने उनको देखा, उनका गुस्सा समाप्त हो गया और उन्हें प्रणाम किया। इस तरह मां काली ने हमारे देश की, हमारे पृथ्वी की सारी समस्याओं का समाधान किया। दोस्तों, ये कथा हमारी सांस्कृतिक और पौराणिक है। आप इसे जरूर सुने मां काली की।